सर मैं थोडासा बाहेर व्हा, थोडं बाहेर थोडा प्लीज कैमरा वाले को भी चांस दो प्लीज थोड़ा सेल्फ डिस्टेंस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस आप बोलो ना रेडी एक सेकंड सर विजय भाई सामने ही है होटल के नहीं नाम बराबर है क्या नारा होटल नहीं सन सिटी ने 1 मिनट में देता हूँ उनको पत्ता देता हूँ बरोबर तिकडे द्या जरा कोणतरी हॉटेलवर पत्ता सांगायला सांगा हॉटेलवाले कोण आहे जरा पत्ता सांगा बरोबर विजय जी मास्क निकाले 1 मिनट चलो पूरा ही निकाल लेता हूँ देखो अली भाई ने देखो पूरा मार्क्स निकाला है इसलिए भी वो बादशाह खान बदल नजर नहीं आएगा ना अली भाई रतन टाटा के घर के लग रहे थोड़ा आगे आ जाओ हैप्पी रतन टाटा जी हैप्पी का बर्थडे बर्थडे के लिए सब लोग शुभकामनाएं देते हैं अभी ऊपर केक काटना है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अभी ऊपर केक काटना है अपने को उसको टाइम है थोड़ा दिनेश आई लव यू सर बेटा टाटा साहब सब तो कवर हो गए तो टाटा साहब दिख रहे हैं हाँ बस वेरी गुड अली भाई को थोड़ा कर लो एक सेकंड हटो आराम से सर पीछे जाओ बस रही सर बस ठीक है यस सर वेरी गुड सबका लोग इधर हाँ बस परिवार महान परिवार नहीं भैया बस ठीक है वेरी गुड हाँ यस रुकिए रवि दादा को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये अपने इवेंट के जरिए हमेशा एक सोशल मैसेज देते हैं ऑल ओवर कंट्री को हर साल हमें दिलीप भाई को हम सबको बुलाते हैं इस इवेंट्स में बुलाते हैं आज तो बड़ा अहम दिन है टाटा रतन जी का आज जन्मदिन है बर्थडे है हम सब लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन पे गर्व करते हैं न्यास करते हैं कि हमारे देश में इतनी महान शख्सियत इतने बड़े लोग हैं जैसा कि जिक्र हुआ कि लॉकडाउन के मामले में तो फिल्म इंडस्ट्री तो बढ़ चढ़ के लॉकडाउन में बहुत काम की इसमें नो डाउट्स लेकिन रवि दादा आपके बारे में मैं रोज़ न्यूज़ में देखता था अखबारों में मैसेजेस आते थे सोशल मीडिया के जरिए आपने बहुत नेक काम किया और हम सब ने मिल के आपके साथ मिले बाटी टाटा हॉस्पिटल के सामने तो वो दिन भी हमें याद है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमेशा जो है गरीबों के लिए बहुत चढ़ के हिस्सा लेते हैं गरीबों के लिए काम करते हैं और इस बार लॉकडाउन में बहुत काम किया जैसा कि अभी डॉक्टर मैडम ने भी कहा कि अभी तक ये कोरोना वायरस हमारे देश से गया नहीं है तो ये फैक्ट है लेकिन अब हमको डरना नहीं है सिर्फ घरों में नहीं रहना हमको बाहर निकलना जो हमें जो बताया गया डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए मास्क पहनिए अब चूंकि 9 से 10 महीने हो गए हम सब लोगों को घरों में रह के अब काम तो करना ही होगा ना तो हमारी मैडम शिवसेना की कारपोरेटर हैं वो भी तो हम सब लोग अब जो है बहुत एक्टिव हो गए फिल्म इंडस्ट्री बहुत मायूस हो गई थी पता नहीं दोबारा जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी या नहीं तो अब हम लोग 2-4 अवार्ड फंक्शन से शुरुआत हुई है शूटिंग भी जनवरी से बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी हमारे साथ में ओपी भल्ला जी हैं मोस्ट सीनियर एक्टर हैं दिलीप सिंह जी फैयाज हमारी ये मैडम सब लोग और जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप सब लोग इवेंट्स को कामयाब बनाते हैं आपकी उपस्थिति आपकी मौजूदगी की वजह से चाहे वो के रवि जी हो या अली खान हो ये सारे लोग जो आगे आज बढ़ रहे हैं आप सबकी वजह से तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी को कुछ पूछना है तो मैं
बताने के लिए थे। बोल रहे थे। ओके, थैंक यू। दिलीप भाई आप कुछ कहें? हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आए उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं मेरे भाई रवि जी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। अली साहब वगैरह हम सभी बैठे हैं, सबके लिए मैं बोलना क्या चाहूँ, भाई भी बैठी है, सभी बैठे हैं, एक टीम लोग बैठी है, और खास कर अनाउंसर मैडम भी बैठे हैं। मैं आज रवि साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगा मेरी फिल्म का, जो बिल्कुल आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कोरोना काल के अलावा भी इन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए कईयों के लिए मदद की। तो आपकी नजर एक शेर है, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो रवि साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जद्दोजहद करके हम सबको और आप सबको बुलाकर और जो मिलाकर एक तो या 30 साल हो गए, 30 साल से जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, खास करके टाटा जी के नाम से, मतलब रतन टाटा जी के नाम से। तो टाटा जी का जन्मदिन है तो उनके लिए भी एक दो शब्द बोल दूंगा सबके लिए। रवि साहब आप भी ध्यान रखिए। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू। याद हो रतन जी टाटा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसका सारा श्रेय जो जाता है रवि साहब को जाता है और इस मीडिया को जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो पोस्ट में सभी लोगों ने कह दिया, मगर जो कोरोना वॉरियर रहे वाकई में ऐसा हाल हो गया था कि लोग अपने परिवार की लाशें तक नहीं लेने आते थे। डॉक्टर लोग बोलते थे कि भाई तुम्हारे घर वालों को तो बोले नहीं, इनको ले जाओ बाहर से। जो एक कहावत बहुत मशहूर थी, शायद आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी, कि जैसे कोई नाराज हो जाता है तो उसको बोलते हैं जा तेरा अंत बहुत बुरा होगा। अंत बुरे का मतलब होता है कि तेरी जो मैयत है उसमें कोई शरीक नहीं होंगे। तो ये कोरोना काल ने ऐसे ऐसे दिन हम लोगों को दिखाए, पर फिर भी जो हमारे कोरोना वॉरियर जो हैं, उन्होंने परिवार के सदस्य बनकर उन लाशों को या उनको मिट्टी दी जो भी, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएगी। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसमें सबसे ज्यादा योगदान मीडिया का भी रहा। तो मीडिया भी मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे जा जाके कवरेज करके हम लोगों को बताती थी, क्योंकि हम लोग तो सब घर में लॉकडाउन थे, तो हमें पता कैसे चले कि क्या हो रहा है। तो मीडिया वाले, क्योंकि इतना उस वक्त मास्क के लिए कोई बोलता नहीं था, मगर बाद में मास्क का तो बाद में 4-5 महीने के बाद में आया कि भाई सैनिटाइजर यूज करो, मास्क यूज करो। तो मीडिया को बहुत बहुत बधाइयाँ, और खास करके रवि साहब को और यहाँ जितने लोग आए हैं उनको। और अब मैं चाहूँगा कि फयाज साहब भी 2 शब्द बोले। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम फयाज अली खान है। मैं फिल्म डायरेक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। तो रवि दादा के इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ रतन टाटा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। रवि दादा हमेशा सोशल वर्क में आगे रहते हैं। हमने काफ़ी शॉल्स, कंबल, गरीबों को खाना, टाटा हॉस्पिटल के बाहर कैंसर पेशेंट्स को दवाइयाँ काफ़ी बांटी हमने पहले भी, और आज भी इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है टाटा जी के बर्थडे के। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन। और कोरोना वॉरियर्स को मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इतना हेल्प किया हम सबकी। तो थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रियांजलि ठाकुर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय तस्वीर जी की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड दादा साहब का, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल जितना वर्ष रहा है वो सबके लिए वर्ष था। 2021 सबके लिए ही वर्ष रहा है। आई विश कि 2021 बेस्ट हो, आगे अच्छा सबके लिए पॉजिटिव रिव्यू आए, अच्छा काम करें सब लोग। और मीडिया तो ऑलवेज ही सपोर्टिव है, हमेशा से काम करते रहेंगे और करते आए हैं, चाहे कोई भी टाइम हो। आपके लिए तो सल्यूट है, बिकॉज आप लोग हर टाइम में हमेशा आपको जाना ही है, आपको काम करना ही है। सो मैं भी कर्मा बिलीवर हूँ और काम करते रहो, आगे बढ़ो सब लोग। एंड सिचुएशन कोई भी हो, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, उसी जज्बे के साथ बस लगे रहो।
आप सबों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच इन एडवांस। बोतल खाली थी, बोतल का काम नहीं था, बिस्लेरी भरी हुई थी। We are going to be presenting the entire team with Dr. Baba Saheb Ambedkar Corona Warrior Award, and I request Mr. Mehta to kindly present this award to Mr. Jeevan Patil, Assistant Engineer, Waterworks ERC MCGM. Mr. Patil के साथ है उनकी पूरी टीम. We have Mr. Amit Hatwar, Sub Engineer ERC, Mr. Vaibhav Gavde, Junior Engineer ERC, Mr. Ramesh Chinchwalkar, Porter ERC, and Mr. Rajesh Surve, Transport Department ERC. Congratulations all of you. Thank you so much. मुझे बताया गया है कि ये लोग खतरे के माहौल में घंटों 30-40 फुट नीचे इन्होंने जो समाज सेवा की है, खासकर कोरोना के टाइम पे की है, उसके बारे में सर ने ऑलरेडी बता दिया है. ऐसा इधर मुंह कीजिए, इधर आ जाओ। हाँ इन्होंने निस्वार्थ सेवा की है. मैं निस्वार्थ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने जब जब काम किया है कोरोना के टाइम पे या उसके अलावा इन्होंने अपना नाम आगे नहीं आने दिया है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोह के आप समाज के लिए इतना कर पाओ. अरे एक बात इधर एक एंगल ले लो ना। मैं पीछे बैठ जाओ ना यहाँ पे। फयाज अभी अली भाई के लड़के हैं, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन कर रहे हैं. इनके पास भी अच्छी फिल्म है और मैं भी फिल्में इनको लेके करने वाला हूँ. नहीं, हिंदी मराठी दो. ये भी हिंदी मराठी कर. थैंक यू सो मच. सबको इकट्ठा थैंक यू. I'm going to request एक बार जोरदार तालियां ladies and gentlemen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Ratan Tata ji. Happy birthday to you. इनको तो कम जरा फोटो के लिए. थोड़ा थोड़ा स्लाइस निकालिए उसका. मैडम आइए आपको मैडम सॉरी. अच्छा हाँ कलंदरी साहब फोटो. वेलकम वेलकम वेलकम. Thank you gentlemen for doing the honors. इससे पहले कि आप सब बैठे, इस मंच के ऊपर इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ. मेरे काफी पुराने मित्र यहाँ पर इस वक्त है जो मुझे इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को नजदीक से जानते हैं. इसमें अली भाई है, दिलीप भाई है, विजय कलंतरी जी. तो मेरा पहला इनका बहुत पहला संबंध आया मायावती जी जब पहले मुख्यमंत्री बनी थी, तब मेरा ही ताज में PR था, इवेंट था. हमारा संबंध उन दिनों से आया और हमेशा संपर्क में रहते. वे काफी व्यस्त रहते, वैसे हम भी व्यस्त रहते हैं. और आज रतन टाटा जी का 83वां बर्थडे है. इस मौके पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए. मैं बाद में बहुत बात करूंगा क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे होते कि जिनको वर्ल्ड भर घूमना पड़ता है. उनमें से टीवी मेहता भाई यहाँ पर है और यहाँ विजय कलंतरी साहब भी और एक्टर लोग हैं. ये सब ऐसे वर्ल्ड वाले लोग हैं, यहाँ घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है. 2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट जो है ये पिछले 21 सालों से स्थापना की हुई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है. इवेंट का मतलब है पैसा कमाना. शराब शबाब कबाब, इधर शाहरुख खान उधर अमिताभ बच्चन, यहाँ नई नई परिया मॉडल्स, हीरो हीरोइन, ये सब चलता है. बट क्या मालूम दुर्भाग्यवश मुझे वो सब सोचा नहीं. मैंने इवेंट मैनेजमेंट को सोशल में बदल दिया और ऐसे ऐसे सोशल काम किए कि जिन औरतों को हमारे घरों में हम लोग बर्तन मांजने वाली औरत बोलते हैं, मैंने सरकार से परमिशन लेके स्पेशली उनको हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया, जिनको बर्तन मांजने वाली औरतें बोलते हैं. ऐसे सबसे पहला मेरा इवेंट हुआ. अब मैंने सबसे पहला कैंसर पीड़ित बच्चों को
उनको नए साल में हेलीकॉप्टर से घुमाया फ्री ऑफ चार्ज। जैसे आज हम रतन टाटा जी का बर्थडे मनाते हैं, हो सकता है बहुत से लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल भी करते होंगे, हम उनमें से नहीं है, वो हमें नहीं जानते, हमारा उनसे कोई, पर हमारा देश पूरा उनको सैल्यूट करता है। देश के बड़े अन्नदाता के रूप में हम उनको मानते। कलंतरी साहब तो उनके दोस्त है, अक्सर उनके साथ रहते हैं, सारे लोगों के वे दोस्त है, मेरे भी दोस्त हैं। और इस तरीके से इवेंट करते करते कोरोना के बीच में मैंने स्वयं मेरे इवेंट मैनेजमेंट के कंपनी के जरिए 422 पत्रकारों को, या बहुत पत्रकार है उनमें से, कोरोना के पूरे महीने का राशन के साथ में कुछ धनराशि भी जमा करके हमने उनको दी। लेकिन मैंने ग्रोसरी कंपनी खोली जिसमें मेरी 48 कंपनी के ऑफिस के लोग काम करते, उन सब ने आदि मुंबई को सर राशन दिया, जिनके पास खाने के लिए पैसे थे पर राशन नहीं था, वो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में भी रहते, मलबार हिल में भी रहते। और ऐसा कोई भी इवेंट होता है हम अपनी जान के ऊपर अपनी बल के ऊपर खुद करते हैं, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम लोगों का मार्गदर्शन लेते हैं, उनका एडवाइस लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, इस इवेंट के लिए सबसे पहले हमारे टीवी भाई ने हमको सबसे पहले वायु गुरु का आशीर्वाद दिया। मैं उन्होंने खुद बोला कि दादा मेरे लायक कोई मदद हो तो बता देना। ऐसे इवेंट्स मदद के बिगर होते नहीं है। जो मदद करने वाले, अभी हमारे यहाँ शिवसेना की नगर सेविका बैठी है जादव मैडम, ये गुजराती है, एक ध्यान में रखो, पर हमारी मराठी ऐसे में पकड़ के चलता हूँ क्योंकि उनका सरनेम जादव है। लेकिन इन्होंने इतना काम किया है, एक जगह उन्होंने अपना नाम पेपर में लाया नहीं, तो ऐसे लोगों को हम लोग कोरोना अवार्ड दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो अभी ज्यादा बात बाद में करूंगा, इस वक्त इतना ही जान लो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सबका साथ, आप सबका कीमती समय, आपका अवेलेबल टाइम और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय विजय कलंतरी साहब को मैं ये माइक सौंप रहा हूं, अब हमें आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले तो मैं रवि साहब का आभारी हूँ, मुझे बुलाया और ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित किया, क्योंकि एक अलग तरह का आइडिया है। जब भी बोलते मैं जानता भी नहीं और मैं उनके लिए किया है, तो मतलब एक बिगर कोई मतलब से जो आदमी कार्य करता है उसमें से एक रवि भाई है, और मैं इसीलिए आया। और मुझे जब इन्होंने कहा तो मैंने इनको हाँ बोल दिया। फिर कल फोन किया इनको, प्रोग्राम पे डिटेल मुझे भेजो कहाँ है, तो बोला आप यहाँ पहुँच जाइए बस। बोला मैं पहुँच जाऊँगा। तो इन्होंने मुझे आज सौभाग्य दिया आप सब लोग से मिलने का, आज बात करने का, रतन जी का बर्थडे मनाने का। रतन टाटा फैमिली एक बड़ी फिलंथ्रोपिक फैमिली है। बिजनेस इंडस्ट्री तो हर कोई काम करता है, अपने व्यवसाय का हर कोई काम करता है, अपने लिए हर कोई काम करता है। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका रतन टाटा चेयरमैन एमिरेटस है कि मैं क्या कर सकूं बिगर मतलब देश के लिए, समाज के लिए, और वो करते हैं। जैसे कोविड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने मशीनें सप्लाई की, वेंटिलेटर सप्लाई किया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाके सब सामान रखते थे वो, और वहाँ से सप्लाई होता था काफ़ी सामान। उनका टाटा ट्रस्ट की ऑफिस भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है, और वो आते भी हैं। जो मुंबई में होते हैं तो 4-6 घंटा बैठते हैं उधर 12 से 4, और ट्रस्ट का काम देखते हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो टाटा ग्रुप में एक है कि ह्यूमन फेस है। रतन टाटा तो बहुत हम्बल आदमी है, जो हर एक को अच्छी तरह से मिलते हैं, हर एक से अच्छी तरह बात करते हैं। वो जताते भी नहीं है कि रतन टाटा है, जबकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर भी वो कभी नहीं जताएंगे आपको कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। आप कभी मिलेंगे नहीं, जो मिले होंगे उनको संपर्क में आए होंगे। जैसे हमारे तो वर्ल्ड सेंटर में आते थे, एक लिफ्ट मैन है, प्यूर है, वो भी बोलते सर फोटो निकालो आपके साथ, वो खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा उनके साथ वो नहीं है कि पेरिफेरलिया उनके साथ आता है। तो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ एक हम्बल आदमी, धवल टाटा थे, JRD थे, सभी ऐसे ही थे। तो टाटा में है कि बिजनेस तो करते हैं, बिजनेस के अलावा फिलोसफी, फिलोसॉफिक एक्टिविटीज और एक एथिकल बिजनेस करना, मतलब बिजनेस के भी एक सिद्धांत होते हैं कि मैं सिद्धांत से सब काम करूँगा। वैसे हर ग्रुप में मैं नहीं कहूँगा नहीं होते, मगर इनका एक अलग ही नहीं। इसीलिए हम टाटा ग्रुप को एक पैरामीटर समझते हैं कि इनके जैसा कुछ बने, या इनके जैसा कुछ कार्य करे तो अच्छा है। धंधा पानी सब तो अपने पेट के लिए सब करते हैं। कोई फिल्म लाइन में वो अपने एक्टिंग के लिए करता है, ये इवेंट है तो अपने इवेंट के लिए करता है, मगर उसके अलावा हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, वो ये टाटा ग्रुप में खासियत है और वो करते आए हैं। तो रतन जी को आज 83rd बर्थडे पे मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आज
शर्मा जी ने बुलाया, वो ठीक है, इंडिया में नहीं है मेरे ख्याल से, मगर जब भी आएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि रवि भाई ने क्या किया और कैसे काम किया, तो जब भी मिलेंगे, बिकॉज उनके साथ मिलना बात करना तो बड़ी बात नहीं है, अवेलेबल होनी चाहिए, बहुत इजी है। तो मुझे लगे कि हर इंडस्ट्रीज भी ऐसा बने, क्योंकि एक सौभाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान का है वो इंडस्ट्रीज के जो ये काम कर रहे हैं। आज एक और है, धीरूभाई अंबानी का भी आज बर्थ एनिवर्सरी है, धीरूभाई अंबानी का भी आज बर्थ एनिवर्सरी। वो भी एक लेजेंड थे, मतलब एक पेट्रोल पंप से इतना बड़ा ग्रुप बना, तो मैं बोला वो भी याद कर लूँ, आज ही हो। हमको आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सलमान भाई का भी बर्थडे था, तो ये तो महीना ही मुझे लगता है अच्छा चल रहा है। तो अच्छा कहा, कोविड की जो आपने बात की, मैं कोविड में एक छोटा सा बोलूँगा कि कोविड से ज़्यादा जो मीडिया और ये पब्लिसिटी से जो डर हुआ ना, इतना नहीं है। आप मास्क पहनिए, दूरी रखिए और स्टीम लीजिए, ये बहुत अच्छा फायदा है, बाकी ये डर नहीं। और कोविड में आपने जो डॉक्टर की बात सही कही कि हम पहले ये सोचते थे डॉक्टर खाली पैसा कमाने के लिए है, डॉक्टर हर जगह जाओ जहाँ बहुत चार्ज करता है, तो कोविड में जो उन्होंने काम किया, मुझे लगता है उनका एक पर्सनैलिटी चेंज हो गया। आज हमारी भावना जो डॉक्टर के लिए एक अलग है, जो ऐसा नहीं बोलता पहले नहीं थी, मगर आज ऐसा लगता है कि नहीं, डॉक्टर सही काम कर रहे हैं और डॉक्टरों ने क्या सेक्रीफाइस किया, इसमें कई डॉक्टर की भी जान चली गई। तो मुझे लगता है, मैं कई थियरी पढ़ते रहता हूँ, मार्च के बाद कोविड नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा लगा है, इसकी स्ट्रिंग खत्म होती जाती है आस्ते आस्ते, और ये साइंटिफिक है, क्योंकि लेबोरेटरी मेड वायरस है, ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है। जैसे फ्लू और इन्फ्लुएंजा सब होता है, वैसे फ्लू टाइप होगा, तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जो भी हो। और इसमें हर डिपार्टमेंट ने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले तो उनको पता ही था क्या कोविड है और बहुत सडन हुआ। और मगर एक बात है, इसमें कई लोग के जॉब चले गए, इकोनॉमिकली देश की हालत बहुत गंभीर है, वर्ल्ड की, देश की क्या इकोनॉमी, वर्ल्ड, हमको इकोनॉमी सुधारना, हर एक को एक साथ काम करना, मेहनत करना है, तो ये देखना है कि अब आगे कैसे बढ़े। और मुझे आशा है कि जिनकी नौकरी गई उन्हें नौकरी मिले, जिनका व्यवसाय में कुछ नुकसान हुआ उनका फिर से भगवान करे अच्छा हो जाए। तो ये सब आशा के साथ, और रतन जी का बर्थडे फिर मनाया, उसके लिए बहुत आभार हूँ मैं आपका। और इसके बाद मुझे कहीं जाना है, पापा जी सरदार जी और सरदार कम्युनिटी से है। सरदार जी लोगों ने हिंदुस्तान में जो काम किया वो तो आप छोड़ दीजिए, बहुत किया, सराहने के लिए, मगर जो इन्होंने वर्ल्ड ओवर काम किया, अमेरिका में और लंदन में कई जगह इंडिया के फ्लैग लोगों ने लगाए, वो लोकल गवर्नमेंट ने और सबने किया। तो जो हमारे सरदार भाई है, वर्ल्ड ओवर जो काम किया है बहुत सराहनीय है, और उनके लिए बहुत आभारी है। भाई लोग करें, सब ऐसा ही काम करें और दुनिया में अपना नाम करें, क्योंकि कम्युनिटी वाइज इन्होंने जो काम किया वो बहुत अप्रिशिएबल है। विजय थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर स्वागत करें मिस्टर मोरे, मिस्टर बोराडे जी का, मिस्टर गायकवाड़ का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आगे आ जाइए। मिस्टर नरवाड़ी और मिस्टर सालवे। आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ, जो लंबे है उधर हो जाओ।
यस, सो हमारे जो यहाँ पर हैंडसम जेंटलमैन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन्हें हमारा जो अवार्ड है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोरोना वॉरियर अवार्ड है, हमारी यहाँ जो टीम है उन्हें प्रस्तुत करें। कोरोना के टाइम पे स्पेशली जब काम भी डाउन हो और फाइनेंसेस भी डाउन हो, छोटी बात नहीं है, तो इन्होंने वो कर दिखाया है अपने दम पर। 4 मंथ्स के लिए ये बहुत ही निस्वार्थ भाव से इन्होंने किया है। एक बार जोरदार ताली। बल्ला जी का स्वागत करें हम सब मिलकर। श्री दिलीप सेन जी का। You are given a best opportunity for me. I done something for my country and for my मुंबई के लिए मैं कुछ तो किया है मेरा प्रोफेशनल वजह से, बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा पास कोई भी पेशेंट्स आता है, दे आर विद वेरी सीवियर पेन के कंडीशन के सबसे आता है, वी हैव टू बी वेरी क्लोज टू द पेशेंट्स। सो ईच एंड एवरी पेशेंट्स को हम लोग पेशेंट का सामने बैठ के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो व्हेन द पेशेंट्स आर कमिंग वी आर टेकिंग अटमोस्ट केयर। सो मेनली क्या है, पेशेंट्स कभी भी आता है वी आर टेकिंग केयर ऑफ वेरी मच, मतलब पेशेंट्स को टेम्परेचर वी आर चेकिंग, मास्क कंपलसरी है ईच एंड एवरी टाइम। पेशेंट्स कोई भी आता है वो लोग आके जाने के बाद में वी आर डूइंग प्रॉपर सैनिटाइजेशन। एंड देन कितना भी पेशेंट्स हमारे पास आता है वो लोग पहले पूछते हैं हमारा उनका क्या सिक्योरिटी है। सो हम लोग पहले बता देते हैं हमारे पास इतना सिक्योरिटी है आपके लिए, वी डोंट वरी अबाउट एट ऑल। सो उसका सबसे हम लोग पेशेंट्स को बुला के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितना भी हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। अभी तक हमारा क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट आया है कोरोना पीरियड में कम से कम ऑलमोस्ट 2000 पेशेंट्स मैंने ट्रीटमेंट किया है। किसी को भी हम लोग कोरोना के लिए बारे में डर भी दिया नहीं है और कोरोना के बारे में कुछ प्रॉब्लम पता भी नहीं चला उनका, इतना हमारा तरफ से हम लोग ने ट्रीटमेंट किया हुआ है। सो दिस इज माय सिंपल सर्विस फॉर द सोसाइटी। I'm going ये लोग ने शिरापुरी खाया है, मायापुरी में आना चाहिए। इन्होंने इस इवेंट को 24 घंटे में सफल किया है। 24 घंटे में इस इवेंट को दिन रात न सोकर काम करके, जहाँ की पुलिस की संचारबंदी चल रही है उस बीच स्टूडियो में बैठ के भूखे रह के इस इवेंट को सक्सेसफुल किया है। इनका तहे दिल से हम सारे लोग स्वागत करते हैं। ये हमारी मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका की वाटर सप्लाई की टीम है। अभी जैसे कि अभी हम लोग को यहाँ बुलाया है और हम लोग को इधर प्रोत्साहित किया है, भाई उनका पहला शुक्र अदा करता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ। और बम्बई का जो पानी का जो समस्या था वो हम लोग ने, मैडम ने अभी बताया वैसे हम लोग ने कुछ घंटों में करके साउथ मुंबई का जो पानी था बंद होने वाला था वो हम लोग ने चालू करके दिया है। अभी थोड़ा वक्त कम है इसलिए मैं हमारे टीम के मेंबर है वैभव गावड़े और अभी तटवार साहब, उनसे मैं बात करने के लिए बता। 22 मार्च को कोरोना का पैंडेमिक जब शुरू हुआ तो पहला जो ये था सबके मन में डर था और हमें पहले का हमारा टीम वर्क रहता है जो 20-25 लोग लेके काम करना पड़ता है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट क्या है। तो उसके बाद जो लोगों को जो प्रोत्साहित करना था काम करने के लिए, सब जगह बोलते थे दूरी रखो, हाथ धो लो, ऐसा कंटिन्यूस। तो लोगों के मन में डर था और हमारा टीम वर्क रहने के कारण उनको पहले हमें प्रोत्साहित करना था काम के लिए, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा काम ही नहीं हो पाता था। हम टीम लीडर तो ही रहे हैं, लेकिन हमारा मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा जो हमारा लेबर स्टाफ है, जो हमारे जो काम बड़ा जो काम रहता है वो जो करने में हमारी हेल्प करता है, तो मैं उनको भी एक बार थैंक यू देना चाहूँगा। और यहाँ हमें आकर आज सम्मानित किया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन।
इन्विटेशन जो आपने ब्लड डोनेशन का 83 आज आपने कलेक्ट किया। आज बहुत ब्लड की ज़रूरत भी है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत है। दूसरा, बच्चों के लिए जो आपने काम किया, गरीब बच्चों को आपने घरों से सामान दिया, उन्हें आज प्रोवाइड किया आपने। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 10 महीने से जब हम सब कोविड वॉरियर काम कर रहे हैं पूरे भारत भर में, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेडस्केप इंडिया है और कई सारे प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट हमारा 6 साल से चल रहा है। APJ कलाम हमारे मेंटोर रह चुके हैं और उनके इंस्पिरेशन से कई काम हो चुके हैं। और इस वक्त भी शासन के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ कोविड पे काम कर रहे हैं। टेली ICU जो जान बचाने के लिए काम आता है, गली गली जैसे कि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ के कई डॉक्टर हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। आज 10,900 डॉक्टर कोविड में स्पेशली काम कर रहे हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, काउंसिल हेल्प कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनकी लाइफ में ऐसी चेंजेस आई हैं, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली। और महाराष्ट्र में 10% से ज़्यादा डॉक्टरों का डेथ हो चुका है कोविड संभालते हुए। और जिस तरह से आज हम सब यहाँ पे आए हैं, हम मास्क कई लोगों ने नहीं पहना है और कई लोगों ने, ये होता है बहुत नेचुरली। अभी मुझे लास्ट वीक में गवर्नर ने भी हमारे संस्था को अवार्ड दिया और कई जगह से हम लोग को मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन कोविड अभी नहीं ख़त्म हुआ है और वैक्सीन अभी भी 100% नहीं आया है। वैक्सीन जो आ रहा है उसमें 95% की ही प्रोटेक्शन की है। उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइजर हो, और डिस्टेंसिंग सब करना है। और हम सभी अवार्ड जो बाबा अम्बेडकर का जो मुझे मिला है आज, मैं इसे हर उस इंसान को, मीडिया को, दादा साहब को और डॉक्टर्स को, शासन को, हर एक भारत के उस वासियों को समर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने जिस स्टेज में थे, जहाँ पे भी थे, जिस एज में भी थे, हर भाव में लोगों ने इस कोविड को संभाला है और सपोर्ट किया है, बहुत फाइट किया है। और ये मन की फाइट है, ये शरीर की फाइट बची नहीं और पूरे मन से पूरा देश फाइट कर रहा है। और हमें सबको बहुत डिसिप्लिन करके इस फाइट जीतना है और बहुत जल्दी। और में जैसे अभी पूछ बाकी है तो अभी हाथी तो निकल गया, लेकिन जो दूसरे स्टैंड भी आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत इशू चल रहा है। उनकी कौन सी मेडिसिन पे काम करेगी, नहीं काम करेगी, वो सब डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। और हमारे खुद राजेश टोपे जी जो महाराष्ट्र स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे साथ जुड़ के कई सारे काम कर रहे हैं और कई देश इस मसले को फेस कर रहा है। हमें साथ में मिलके इन सब सेलिब्रिटी से ये भी बोलना है कि आप स्प्रेड करिए, क्योंकि ये टाइम है यूनिटी का और हमारे अपने पेशेंस का और एक डिसिप्लिन का। और हमें ऐसे ये भी सोचना चाहिए कि जो हम पहले थे और जो हमारे सपने पहले थे आज बदल चुके हैं और ज़्यादा कॉन्क्रीट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा अच्छे हुए हैं। मैं रवि दादा को, आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये अचानक ही रवि दादा हमें बुलाए, कोई प्लान नहीं था। सबसे पहले तो जब कोविड का चाइना में केसेस चल रहे थे, वुहान से जैसे अनडायग्नोज निमोनिया फैल रहा था, उसके बाद कुछ फोटोज आ रहे थे कि डॉक्टर्स जब अपने मिशन के लिए जा रहे हैं तो अपने फैमिली को आखिरी बार मिल के जा रहे हैं, ऐसे फोटोज और वीडियोज आ रहे थे। क्योंकि ये इतना फेटल हो सकता था, पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग इंडिया में वही प्रे कर रहे थे कि ये हमारे पास ना आए, बट वो आया। बट एक डिसाइड करना पड़ा कि हमें ये करना ही है, क्योंकि हमारे अलावा अभी तो ये कोई हैंडल करने वाला है नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि एक टीम वर्क होता है, BMC है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और हमारी जनता है। उन्होंने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया, इतना लॉकडाउन में भी इतना पेशेंस रखा है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सबकी वजह से हो पाया और ये आपको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। मिस्टर शरद रणपीर सिंह एंड मिस्टर अतुल चौबे, शॉल के साथ उनका सम्मान। ये इवेंट को सक्सेस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। ये इवेंट जो हमें नजर आ रहा है इन्हीं के कारण नजर आ रहा है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नहीं, सोशली होता है
और मेरा एक सौभाग्य है कि हर इवेंट में उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जितना भी हो सकता है उनके लिए मैं काम करते रहता हूँ और आगे भी भविष्य में करते रहूँगा। ऐसे ही इवेंट्स बहुत खुशी होती है इन बात से, छोटा मोटा काम कम से कम मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रतन टाटा जी को जन्मदिन की, और जितने यहाँ आए हुए हैं रवि दादा जी नमस्कार। रवि दादा बहुत ही, मैं पहली बार मिलूँ मुझे बहुत मन खुश हुआ इनसे मिलकर। बाकी जो जितने भी ये थे अपना जो इन्होंने सेवा की है जो कॉमेडी में हुआ है, तो मतलब सलाम करता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी तो ये विजय हैं, विजय तस्वीर, तो उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं 100% आऊँगा। ऐसे काम के लिए तो आना ही चाहिए, और बाकी यही विशेष है मेरी सबके लिए, ऐसे ही आप रहे खुश रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कि हमारा देश हकीकत में बहुत पवित्र देश है। यहाँ करीबन सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं। मैं खुद पिछले 47 ईयर से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। पिछले 33 ईयर से मैं मीडिया में हूँ और बचपन से फिल्म लाइन में हूँ। एक जमाने में महबूब अली मेरे जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जो फिल्म एक्टर हुआ करते थे। मतलब महबूब अली जी का वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन जी भी नहीं थे, और हमने उनके हाथ का बहुत पका पकाया खाना खाया, हैदराबादी खाना स्पेशली खाया। तो इंडस्ट्री से गोपी कृष्णन, महमूद अली, जितेंद्र, इन सब लोगों से बचपन से जुड़े हैं। बट इंडस्ट्री के साथ ही प्यार करना हमने सीख लिया, क्योंकि हम खाते थे इंडस्ट्री, पीते थे इंडस्ट्री, सोते थे इंडस्ट्री। वक्त के हिसाब से आदमी को चेंज होना होता है, आदमी चेंज हो जाता है, प्रवाह के साथ चलता है। समाज सेवा करते हुए, पत्रकारिता करते हुए पेट चलाना बहुत मुश्किल होता है। पेट के बगैर दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलता है। तो हमने एक छोटी सी इवेंट कंपनी खोली, जिसको आप सब लोग बहुत भी जानते हैं, कुछ नया नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या है। जैसे मैंने कहा, इवेंट में मतलब ये होता है शराब, शबाब, कबाब, अय्याशी, मॉडल्स, हीरो, हीरोइन, अमेरिका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। पर जब से मैंने शुरू की मेरी सारी टीम के साथ, मैंने इस इवेंट कंपनी को सोशल में बदल डाला, और जितनी समाज सेवा कर सकता हूँ उतनी समाज सेवा करने का प्रयास किया। मैंने अपने खुद का कमाई का धन भी इसमें डाला। 4 लोगों की जो मदद, जिसको हेल्प बोलते हैं, नॉट कमर्शियल। आज जैसे मैंने कहा कि रतन टाटा जैसे लोगों का हम बर्थडे मना रहे, उनको पिछले साल भी हम लोग साथ में थे, सब लोग जो ये मनाए। हिंदुस्तान में एक ऐसा इवेंट कंपनी है जो पहली मर्तबा एक बिजनेसमैन का बर्थडे मनाता है। एक ऐसी कंपनी अपनी है, बराबर है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, सीएम है, सब लोग हैं। पर हमारे में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश का अन्नदाता के रूप में काम किया है, हम क्यों ना उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे मनाएं। वो उद्यमी है, वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलते, वो बोलते मैं खुद वर्कर हूँ। वो जमीन के ऊपर अपने कामगार के साथ में, कर्मचारी के साथ बैठते हैं। तो एक सबसे बड़ा नाम है हमारे पास, रतन टाटा। तो हमने खुद सोचा कि टाटा जी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम इनका बर्थडे मनाएंगे। आज हमने एक सेल्फी का ओपनिंग किया है, जिसको कटावट के रूप में आपने देखा है, क्योंकि हमने ये सोचा कि रतन टाटा इतने बड़ी शख्सियत है, हम उन तक कब पहुंचेंगे, या वो हम तक आना भी चाहे तो कहां से आएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ सेल्फी का जमाना चल रहा है, तो मुंबई शहर में रतन टाटा जी की एक कटआउट के रूप में सेल्फी बनाई जाए। और मैंने सरकार से इसकी मांग की है, सरकार ने हम ही दे दिए मुझे। अजीत पवार जी ने कहा कि इतना बेस्ट काम आप कर रहे हैं, हम आपको मुंबई में जगह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अजीत पवार एंड ये अभी की गवर्नमेंट। आप सब लोग उसके लिए ब्लेसिंग कीजिए कि हम लोग जो अलग अलग जगह पे, जैसे जू में जू का सेल्फी रखा हुआ है, बांद्रा में बांद्रा का रखा हुआ है, गिरगांव में गिरगांव का रखा है, वैसे हमने कहा कि एक उद्यमी की भी सेल्फी मुंबई में रहे, ताकि वर्ल्ड का हर आदमी जाके उनके साथ फोटो निकाल सके। इसलिए हमने एक कटआउट, वर्ल्ड में पहली बार एक बिजनेसमैन का कटआउट हमने बनाया। पर ये सब करते हुए किसी अकेले आदमी का काम नहीं। मैं नाम के लिए आपके साथ में बड़प्पन लेके बैठा हूँ, पर ये मेरा अकेले का काम बिल्कुल नहीं, इसमें सभी का श्रेय। या पूजा खड़ी है, पूजा का भी उतना साथ है, अली भाई हम लोग तो परिवार के लोग ही है, इनका साथ है। मेरी स्पेशली बीवी बैठी है, मेरी बहू बैठी है, मेरी दीदी वहां पर बैठे, उनको बुलाऊंगा मैं अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पर।
ये सबका कोरोना के बीच कैसा होता है कि ज्यादातर मर्द लोगों ने औरत लोगों को बहुत तकलीफ दी है, पर मेरी बीवी ने मेरे को इतना प्यार दिया है कि मेरे को कोरोना आएगी गया वही पता नहीं चला हमारे दुनिया के अंदर। तो ये हमारा प्यार है, हमारा बच्चा। मतलब मैंने कहा कि मैंने हमारी एक कंपनी खोली ग्रोसरी, अली भाई आपको बताया था मैंने कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तो मैंने ग्रोसरी कंपनी फरवरी में खोली, उसमें शक्कर वक्कर का थोड़ा बिजनेस चला, बाद में फिर स्टॉप हुआ। पर जैसे अप्रैल आया इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ कि 48 मेरे लोगों ने आधे मुंबई को राशन दिया, कम दाम में आधे मुंबई को राशन दिया। और उस बीच हमारे मुस्लिम बंदियों की ईद थी, मैं जानबूझकर बताऊंगा ये बात, ईद थी, उन्होंने अपने रोजा का पैसा अपने ईद का पैसा इकट्ठा किया और हिंदू आदमियों के घर में अनाज भरा। उसका तो वह जात नहीं थी, बात नहीं थी। जैसे विजय कलंदरी साहब ने सरदार जियों के बारे में बताया, अब सरदार जी लोग भी है, उन्होंने सारे देश भर में कार्य किया है। वैसे हर आदमी ने किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वैसे मेरी टीम ने और मैं भी खुद कोरोना से हर आदमी डाला। सलमान खान का मैंने शुरुआत में इंटरव्यू देखा, फतवेल में बैठा हुआ, बोलता ये मत बोलो कि डर नहीं है, मैं तो डर गया। जब सलमान खान इतना बॉडीगार्ड डर गया तो हम किस खेत की बोलिए। तो वो नेचुरल था कि हमको कुदरत ने अभी भी डरा के रखा हुआ है, हम कुदरत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस बीच भी इतना अच्छा हुआ कि सभी की दुआ इतनी काम आ रही कि अब ये इवेंट हम कर रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम आने वाले दिनों में हर वक्त प्रयास करते कि हमारा एक निवाला किसी गरीब का निवाला बने। और फिल्म लाइन में है, सोशल पे पत्रकारिता करते, हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते, पर मदद पैसे की बगैर नहीं होती है। और पैसे के लिए हम अपना भी लगाते, 4 लोगों की मदद भी लेते, और मुझे तो कोई इनकार नहीं करता है। मेरे पास खुद होके फोन आते कि रवि दादा आपको क्या कमी है बताओ, रवि दादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, भाई फलाने जगह पे मुझे ये करना है, मैं ये करता हूँ। मेरे पास खुद होके लोग आते और इस तरीके से हम ये सोशल काम करते। जानबूझकर मैं अपनी सारी इंडिया मीडिया लिंक की टीम को आपके सामने खड़ा करता हूँ ताकि आप लोग भी उनके चेहरे देखे, जो आए दिन देखते आते, तो अली भाई के साथ इनके साथ में उनका आशीर्वाद हो जाएगा। इंडिया मीडिया लिंक की टीम आ जाओ जरा जल्दी प्लीज, चला या लोग इंडिया मीडिया लिंक चला। राहुल नहीं खा रहे, ये अलग है, हाँ उनको भूखने जल्दी जब तक मेहमान नहीं खाए। चलो नंदू या लोग कर राहुल पूरा पीछे की छोटे जान तो एकदम पीछे। नरेंद्र नारायण ये मेरे इंडिया मीडिया लिंक की टीम में से कम लोग दिख रहे हैं, ये सब 48 लोग हैं, यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, पर जितने भी आपके सामने तहे दिल से हर वक्त काम किया है, या हर वक्त सपोर्ट में रहते। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग मिले, क्योंकि इसके आगे भी हम काम करते रहेंगे, करते आए, करते चले ही जाएंगे। ओके तो बात में से बात नहीं करेंगे, पहला ये कर लो, एक नंबर हो गया, चलो सर हो गया फोटो प्लीज। टेक केयर, जवाई सर आपल्या दादा